सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और हम लोग हर रोज़ वीडियोस डालेंगे MCQ बेस्ड। इंडियन पॉलिटी से भी, करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ अपनी प्रिपरेशन इजी करने आया कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है। तो इसके चार ऑप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, तो यूनियन कैबिनेट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके भी 4 ऑप्शंस है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 2 या पार्ट 5। तो इसका आंसर है पार्ट 3। तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप मेरा वीडियो देख देख कर याद भी कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी, कीवर्ड इमरजेंसी है, सस्पेंशन कौन सा आर्टिकल कवर करता है। चार ऑप्शन है, आर्टिकल 352, 356, 360, 370। आप आग बंद करके आर्टिकल 352 दैट इज ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, ये इसका आंसर है, ठीक है। आर्टिकल 352 डील करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हु प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके 4 ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, वाइस प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज। तो हमारा गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम है, रातो यूनिटरी है, फेडरल है, क्वासी फेडरल है या प्रेसिडेंशियल है। तो इसका आंसर है क्वासी फेडरल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसका मैं मतलब बता दूं, इसका मतलब है हमारी गवर्नमेंट यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, ठीक है। इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं कि फेडरल है, पर हमारा एक्चुअली यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, इट्स अ मिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप हमेशा याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है पार्ट 4। और पार्ट 3 क्या कवर करता है, पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बोला था पार्ट 3 है, और ये जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद। तो 4 ऑप्शन है, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसका ऑप्शन है ए, पंचायती राज इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हु इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सुप्रीम कोर्ट ही होगा, ठीक है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा होगा तो जुडिशरी भी आप बोल लिख सकते हो। सो जुडिशरी, मैं ऐसे JUD लिख दे रही हूँ, तो जुडिशरी भी हो सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। तो इसका सीधा आंसर है आर्टिकल 356 प्रोवाइड्स, ठीक है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370 ये नहीं होता है, आर्टिकल 356 है। इसके अलावा मैं आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक सिखाती हूँ जिससे कि आप कर पाओ, ठीक है।
जैसे कि इसमें देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद, ठीक है। तो अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी पढ़ाई मतलब आपने की होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप देखो इमरजेंसी प्रोविजंस तो नहीं होगा, हमने तो पहले से बोला था, वो किसी और वो कौन सा आर्टिकल में आती है, मैंने आपको हाँ, तो वो तो दूसरा है। फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज में आपको टिक करना है। तो अगर आप मेरे वीडियो से आप देखे हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायती राज से भी होती है, तो पंचायती राज को आप टिक कर दो, इन सब को एलिमिनेट कर दो। एक और कॉमन सेंस वाला, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, तो ठीक है, प्रेसिडेंट तो होगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो होगा नहीं, पार्लियामेंट तो होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही होगा ना, जब जुडिशरी होगी, क्योंकि जुडिशरी रिट्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सेफ गार्ड करता है, जुडिशियल रिव्यू का फंक्शंस भी है, ठीक है। रिट्स एनफोर्स करता है फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जुडिशरी है। तो ऐसे करके हम लोग कल मिलते हैं और वीडियोस के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। थैंक यू।